इंडिया गठबंधन से सैंथवार प्रत्याशी, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, सैंथवार प्रत्याशी आता है तो क्या असर पड़ेगा विजय दुबे पर। स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ ही रहे हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कुशवाहा जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं वो बीजेपी से खिसक जाते हैं। ऐसे ही स्थिति सैंथवार मतदाताओं में भी है। अगर वीरेंद्र सिंह सैंथवार जो नाम चल रहा है, बड़ा नाम है, आटा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जन्मेजय सिंह के पुत्र, पूर्व विधायक बीजेपी के जन्मेजय सिंह के पुत्र की भी चर्चा हो रही है कुशीनगर में से वो चुनाव लड़ेंगे। और बीच में आपने देखा होगा गोरखपुर में एक सैंथवारों का बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां पे नेताओं ने हुंकार भरी थी कि समाज के लोग पार्टी नहीं देखेंगे, मतलब पार्टी इसलिए नहीं देखेंगे जहां सैंथवार लड़ेगा उसके साथ जाएंगे। लेकिन एक और चीज है, मोदी और योगी की लोग गारंटी ले रहे हैं। मोदी है तो गारंटी है, ये भी स्लोगन पूरे देश में चल रहा है, तो स्लोगन कुशीनगर में भी है। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। लाइव 2024 का चुनाव क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें और कुशीनगर जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले कुशीनगर की हम बात करेंगे। कुशीनगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने विजय दुबे को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से अभी कोई आया नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के कद्दावर नेता थे, हैं भी, उन्होंने ताल ठोक दिया कि हम कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि वो इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे कि अपनी बनाई हुई पार्टी से। हाँ, उन्होंने जरूर कहा है कि हमने इंडिया गठबंधन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन से कोई मैदान में नहीं आया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आ जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय दुबे ही प्रत्याशी थे बीजेपी के, और 3 लाख से ऊपर वोटों से वो चुनाव जीत गए। उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, एक मजबूत गठबंधन था, लेकिन विजय दुबे ने किला फतह कर लिया। 2024 का चुनाव सामने है। कहा जा रहा था कि विजय दुबे का काफी विरोध है, लेकिन विजय दुबे ने पार्टी में एक छवि बनाई है, एक अलग छवि है उनकी, और जमीन पर भी वो दिखता भी है। तो विजय दुबे बीजेपी के कैंडिडेट तो हो गए। अब इंडिया गठबंधन से कौन आता है? स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अभी उनका एक दल है, उससे वो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे। तो फिर सवाल है, क्योंकि जाति की बात अगर न करें राजनीति में तो बात नहीं बनती है। कुशीनगर में सैंथवार एक फैक्टर है, कुशवाहा एक फैक्टर है, ब्राह्मण एक फैक्टर है। विजय दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण, अगर जाति की बात करेंगे तो ब्राह्मण उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और भी लोग भी जाएंगे, मोदी के नाम पर जाएंगे, योगी के नाम पर जाएंगे। समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन से अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि सैंथवार प्रत्याशी आ सकता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही तैयार है। विजय दुबे को ये घेरने की तैयारी भी चल रही है, बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय बीजेपी का वोटर है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो वही वोटर, वही बीजेपी का वोटर उनके साथ चला जाता है। फाजिल नगर भी उसका उदाहरण है। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में उस समय बसपा की सरकार थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दूसरे नंबर पर रहे थे, और उस समय आरपीएन सिंह कांग्रेस से चुनाव जीते थे, लेकिन अंतर, हार जीत का अंतर काफी कम था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि दलित मतदाताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक असर है, और साथ ही साथ अपने बिरादरी यानी मौर्य समाज, कुशवाहा समाज में एक अच्छी पैठ है। और वही कुशवाहा समाज जब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी के साथ हो जाता है, और ये माना जाता है कुशवाहा समाज जो है, मौर्य समाज जो है, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया तो इतना तो तय हो गया कि कुशीनगर में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अगर ऊपर से अगर सैंथवार प्रत्याशी आ गया तो विजय दुबे का क्या होगा, ये सवाल है। लेकिन एक ये भी सच है कि विजय दुबे पिछली बार 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते, लगभग 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। तो एक बड़ा फैक्टर अभी है कि मार्जिन कितना कम होगा, क्योंकि विजय दुबे की एक छवि है और भारतीय जनता के पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, और साथ ही साथ योगी और मोदी के नाम पर लोग जाति से ऊपर उठकर मतदान भी कर रहे हैं।
तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। विजय दुबे, स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर संयुक्तवार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से आता है तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा, लेकिन ये आंकड़ों में देखा जाए तो विजय दुबे सब पर भारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन घेरने का जो प्रयास कर रहा है कुशीनगर, कम से कम कुशीनगर लोकसभा में, उसको समझने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन से संयुक्तवार प्रत्याशी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, संयुक्तवार प्रत्याशी आता है तो क्या असर पड़ेगा विजय दुबे पर। स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ ही रहे हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कुशवाहा जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं वो बीजेपी से खिसक जाते हैं। ऐसे ही स्थिति संयुक्तवार मतदाताओं में भी है। अगर वीरेंद्र सिंह संयुक्तवार जो नाम चल रहा है, बड़ा नाम है, हाटा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जन्मेजय सिंह के पुत्र, पूर्व विधायक बीजेपी के जन्मेजय सिंह के पुत्र की भी चर्चा हो रही है कुशीनगर में, से वो चुनाव लड़ेंगे। और बीच में आपने देखा होगा गोरखपुर में एक संयुक्तवारों का बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां पे नेताओं ने हुंकार भरी थी कि समाज के लोग पार्टी नहीं देखेंगे, मतलब पार्टी इसलिए नहीं देखेंगे जहां संयुक्तवार लड़ेगा उसके साथ जाएंगे। लेकिन एक और चीज है, मोदी और योगी की लोग गारंटी ले रहे हैं, मोदी है तो गारंटी है, ये भी स्लोगन पूरे देश में चल रहा है, तो स्लोगन कुशीनगर में भी। अब देखने वाली बात होगी कुशीनगर में क्या होता है, क्योंकि विजय दुबे बड़ी मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीते थे और विजय दुबे को घेरने की एक बड़ी रणनीति भी बन रही है। अब उसमें इंडिया गठबंधन और स्वामी प्रसाद मौर्य कितना पास होते हैं, ये देखने वाली बात।